प्यारी प्यारी फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मेरी फैमिली की जो भी दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशानियां हो, और वो जहाँ कहीं भी रहो और कुछ भी परेशानी हो, चाहे वो छोटी से छोटी परेशानी हो, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो वीडियो है ना, वो है सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, अगर आप में से किसी को पसंद आए तो आप देखिए, और अगर ना पसंद आए तो आप मत देखिए। अपना कीमती वक्त वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह देती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आजकल टाइम जो है ना वो बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मेरे पास है ना ऐसे कुछ कमेंट आते हैं कि जो कि वो कमेंट है ना बहुत ज़्यादा घुटन भरा होता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि घुटन भरा कैसे, जैसे कि ना बहुत सारे लोग हैं ना इस कदर डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, इस कदर डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। और मैं उनके कमेंट पढ़ के मैं उनसे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो कि मैं फटाफट उनको उस डिप्रेशन से ना बाहर निकाल दूँ। ठीक है, लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान का जो है ना हद होता है, उससे हद से तो ज़्यादा वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं सिर्फ वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी डिप्रेशन में हैं उनसे मैं ये सिर्फ पूछना चाहूँगी, आप सुनो हाँ गौर से, कि आप डिप्रेशन में हो तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप क्यों डिप्रेशन में हो, आप डिप्रेशन में क्यों हो, किसके लिए हो। ठीक है, और उस डिप्रेशन से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। उस डिप्रेशन से सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है, सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है, और दुनिया में ना किसी का भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप अच्छा खाते हो तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अच्छा पहनते हो तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर आप भिखारी हो तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, कह रहे ये तो भिखारी है, इसकी औकात ही कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हो तो अरे यार इसने तो चोरी करके लाया होगा। ठीक है, तो ये दुनिया है, समाज है, इसी को दुनिया कहते हैं ना। तो आप कुछ भी कर रहे हो तो उससे दुनिया को तो कुछ लेना देना नहीं है। तो आपको किस चीज़ से लेना देना है, जो कि आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डीपली चले गए हो कि आप इस तरह से भी कमेंट करते हो कि बिल्कुल मौत के कगार पे खड़ा हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप ये देखो, मैंने जो आप लोगों से ये बात कह रही हूँ ना, इस पे जरा सा गौर जरूर से करना कि जब दुनिया आपको इस तरह से आपको हर हाल में दुनिया है ना कुछ ना कुछ कहेगी, क्योंकि उनको कहना है, यही दुनिया है। ठीक है, और डिप्रेशन में जाने से ना किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ आपका नुकसान है। और वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं डिप्रेशन में जाने के बाद मैंने क्या क्या नुकसान किया। मैंने अपना बोलते ना अपना होप, अपनी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो तो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मेरे बाल डिप्रेशन से सफ़ेद हो गए, मेरी आई साइट जो है ना वो वीक हो गई। ठीक है, मेरा पिगमेंटेशन पहले थोड़ा था वो पूरे फेस पे फैल के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया। मेरा हेल्थ ख़राब हो गया, मुझे ना ब्लड प्रेशर हो गया टेंशन से। ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, मैं डायबिटीज़ की मरीज़ भी हो गई। ठीक है, सब कुछ हो गया मुझे। तो क्या हुआ, मेरे साथ हुआ ना, जो भी नुकसान हुआ वो मुझे हुआ। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि मरती भी नहीं है। और पता है, अगर कोई दूसरा कहता है ना तो थोड़ा सा तकलीफ नहीं होता है कि वो तो दूसरा है कोई, वो उसको मुझसे क्या लेना देना है ना, वो तो मैं उसको मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन जब कोई आपका अपना आपको इस तरह से कहे, आपका अपना कोई करीबी आपको इस तरह से कहे कि मर क्यों नहीं जाती, बहुत ढीठ है, तो आपको कैसा फील होता होगा, सोचो, है ना। तो मैं वहाँ तक जाके गुजरी हूँ, है ना। तो जब मैं लड़की होकर हार नहीं मानी, लड़की होकर भी मैंने हार नहीं माना, तो आप कैसे हार मान सकते हो। मुझे ना दुनिया में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, मैं इतना कम उम्र में मुझे ना जितना एक्सपीरियंस 70-80 साल 90 साल की उम्र में होता है ना, मुझे ना इसी उम्र में हो गया।
उतना एक्सपीरियंस। मुझे ना बुक पढ़ने की, रीड करने की कोई भी कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से सब कुछ बदलते देखा है। अपनी आँखों से मैं आई विटनेस हूँ, मैं खुद की आई विटनेस हूँ कि दुनिया में लोग किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो मेरा यही आपको समझाने का मकसद है कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी हो जाएगा ना, दुनिया को कुछ भी लेना देना नहीं है। आप मर भी जाओगे ना तो आप मरोगे, दुनिया नहीं मरेगी। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग है ना, हौसला रखो, डिप्रेशन से निकलने की ना कोशिश करो। ठीक है, डिप्रेशन हो जाता है, हम खुद है ना, हम डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। ये सोच सोच कर मैं इतना ज़्यादा रोती थी, इतना रोती थी। और मैं इतना ज़्यादा रोती थी ना कि मेरी आई साइट जो है ना वो वीक हो गई। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा रोती थी। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने ना मैंने मेरे साथ जितना मैं तकलीफ से गुजरी हूँ ना, तो मेरा है ना एक एम है कि मैं आप लोगों के साथ है ना, जिनको भी ऐसा कुछ होगा ना, तो मैं ये चाहती हूँ ना कि आप लोग उस दौर से ना गुजरे जहाँ से मैं गुजरी हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर जज्बात हैं, तो हमारी जो पुरानी चीज़ें जो गुजरी है हमारी ज़िंदगी से, वो कभी हमारी परछाई बनकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो मैं आप लोगों से ना यही कहती हूँ हाथ जोड़ कर के, आपको मरने से ना किसी का कुछ बुरा नहीं होने वाला है, कोई नहीं दुखी होता है। आपके घर में भी जो होंगे ना, वो भी नहीं दुखी होने वाले हैं आपके मरने से। ठीक है, आप मर जाओगे ना तो वो 2-4 दिन 10 दिन के लिए उनको कुछ बहुत ज़्यादा आपसे अटैच होगा, तो 2-4-10 दिन आपके लिए तकलीफ होगी। ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होती है किसी को भी कोई तकलीफ सिर्फ आपको है। तो आप डिप्रेशन में क्यों हो, किसके लिए हो? आप जियो, आप जी के ना, आज मैंने ना सबको, जो लोग मुझे मारना चाहते थे ना, और जो लोग मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर पहुंचा चुके थे ना, आज उन लोगों के मुंह पे ना इतना ज़्यादा तमाचा मैंने मारा है ना कि वो बोलते ना चित होकर गिरे हैं। ठीक है, मैंने अपना पिगमेंटेशन भी ठीक किया, मैंने अपना ब्लड प्रेशर भी ठीक किया, मेरा जो डायबिटीज़ था ना, मैंने वो भी ठीक किया। सब कुछ मैंने ठीक किया, सिर्फ अपने होप से, अपने कॉन्फिडेंस से। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि जो हमारा होप होता है ना, हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना, उससे हम पहाड़ हिला सकते हैं। ठीक है, तो आप है ना, ये सारा चीज़ सोचना ना बिल्कुल बंद कर दो कि पिगमेंटेशन है तो क्या हमें जीने का हक नहीं है। हमें जीने का हक है। पिगमेंटेशन है जिनको, उनको भी जीने का हक होता है, और उनको भी वो सारे राइट होते हैं जो एक नॉर्मल बंदे को होता है। हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें हमारे फेस में हमारे हार्मोनल चेंजिंग की वजह से हमारे फेस पे कोई दाग धब्बा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए भी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ना यही कहती हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैं इतना ज़्यादा समझाती हूँ। मेरा एक होप है, मेरा एक एम है कि मैं ऐसे लोगों को ना वहाँ तक ना पहुँचने दूँ जहाँ से ना मैं वापस आई हूँ। सॉरी, मैं ज़्यादा ही इमोशनल, मुझे बहुत याद आ गई थी अपना वक्त जो है गया हुआ। तो मैं आप लोगों से ना यही आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आपके लिए, आप जब डिप्रेशन में हो ना, तो उससे सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसका नुकसान होने वाला है, सिर्फ आपका और सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि आप जिस वजह से अपने आप को खो चुके हैं, जिस वजह से आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं, आप प्लीज़ वहाँ से खुद निकलने की कोशिश कीजिए, खुद। क्योंकि हमारे अंदर है ना इतना ज़्यादा विल पावर होता है ना, हमें सिर्फ उसे जगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आज जितने लोगों ने मुझे तकलीफ दिया था ना, आज भी लोग कहते हैं, आज मुझे जब मेरा सब कुछ ठीक हो गया तो अब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा ना, तो आज वो मुझे क्या कहते हैं पता है? आज कहते हैं कि बहुत ढीठ है। मैं तो ढीठ नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो जाएगी। आप मेरा यकीन कीजिए, ठीक हो जाएगी। मैं आई हूँ इसीलिए ताकि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, जो भी इस प्रॉब्लम में फंसे हैं और जिनको भी मेरी तरह कुछ भी तकलीफ होगी वो उस जगह से वहां से निकल सके, ठीक है। तो अगर हम खूबसूरत दिखते हैं ना तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, और अगर हम बदसूरत दिखते हैं ना तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब दोनों ही किस्म से लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हम किस चीज़ के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता रहता है कि हम खूबसूरती के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, बदसूरती के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप है ना खुद हिम्मत करके, और दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई दवा नहीं लिया। मैंने एक मरतबा बस ऐसे रोई जा रही थी, मुझे किसी ने ना मुझे घर में ही किसी ने ना कुछ इस तरह से कह दिया था, तो मैं ना बैठ के ऐसे ही सैड हो गई थी और रो रही थी। रोते रोते ना मुझे ये एहसास हुआ कि मैं किसके लिए रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ। जितनी मोहब्बत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने ने मुझे ऐसे कहा तो मैं दुखी हो रही हूँ और मैं रो रही हूँ, ठीक है। ऐसा तो मैं सोच रही हूँ ना कि मेरे अपने ने मुझे दुखी किया, लेकिन जो अपना हमें दुख देता है ना, तो जो दुख देता है ना वो अपना हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सवाल जवाब है ना खुद से कीजिए और खुद से पूछिए कि आप कौन हैं, आप क्यों इस तरह से अपने आप को लूज कर रहे हैं, क्यों आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं। आप खुद से सवाल कीजिए, आप क्यों परेशान हैं। क्या ये इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम मर जाएं? ये मेरे हिसाब से इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बहुत मामूली सी चीज़ है। अगर आप है ना डाइट को फॉलो करेंगे अच्छे से, तो ये अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ना तो साल भर में जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। मेरा ना पूरा 2 से 2.5 साल लग गया जाने में, लेकिन चला गया ना। मैंने हार नहीं माना, मैंने खुद को बिल्कुल ना डट कर मैं ना बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। तो इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग इस तरह से डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन में जाने से आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। आपको इतना ज़्यादा है ना डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दवा खानी पड़े, ठीक है। आप है ना, आप क्या करो, दवा खाने में जितना पैसा आप खर्चा करते हो ना, आप उतना पैसा जिम में लगाओ, ठीक है। मेरी बात मानो, आप उतना पैसा जिम के अंदर लगाओ। जिम जाने के कितने फ़ायदे मैं बताती हूँ आपको। आपका पहले तो ना आप जिम जाओगे तो आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपकी जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अच्छा होने के बाद जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, तो उससे क्या होता है, हमारी जो नसें इधर उधर खुली होती है, और टेंशन की वजह से जो हम बिल्कुल अपना होप सब छोड़ देते हैं और हमारा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो लूज़ हो जाता है। तो वो सारा हमारा दिमागी सिस्टम होता है, ठीक है। तो वहाँ से जहाँ से कंट्रोल होता है, मतलब कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो जब करंट है ना जाएगा बिल्कुल यहाँ पे और सर्कुलेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा ना, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी को ना बिल्कुल खोलेगा, हमारे दिमाग को खोलेगा। एक तो आपका ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, आपको वहाँ पे दोस्त मिलेंगे, आपके नए नए दोस्त बनाइए, ठीक है। दोस्त मिलेंगे, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ चिल कीजिए। आप लोग उनके साथ घूमने जा सकते हैं, बातें क्या कीजिए। कोई ऐसा एक फ्रेंड बनाइए जिससे आप है ना अपने दिल की बात शेयर कर सके, ठीक है। तो आजकल है ना कोई तो ऐसा, सब लोग तो ऐसे नहीं होते ना, कोई आपको ऐसा दोस्त ज़रूर मिलेगा। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि आप लोगों को कोई ऐसा दोस्त मिले जो कि आपके दिल की ना बातों को समझे, आपको समझे, ठीक है। तो आप जिम जाइए,
ठीक है ना। तो आपका पैसा कितना बचेगा, आपका है ना आप ना डिप्रेशन से भी दूर होंगे एक्सरसाइज करने से, आपको नए नए दोस्त भी मिलेंगे, आपकी कितने आपका फेस जो पिगमेंटेशन है वो भी एक्सरसाइज से दूर करने में वो मदद करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ और ये है कि आप है ना अच्छी डाइट खाइए, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अपनी वीडियो में, तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देख के और डाइट खाना है और एक्सरसाइज करना, और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, इतना सा करना है। तो हम दवा के अंदर इतनी सारी पैसे है ना खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको तब इतना पैसा नहीं खर्च हो रहा है ना। तो वो जो दवा खाने वाला जो पैसा है ना, वो आप क्या करो, आप जिम में डालो, ठीक है। और फिर धीरे 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 आप खुद देखोगे कि आपको ना दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना डिप्रेशन होगा कुछ महीनों में ही। आप कुछ दिनों में मैं कहती हूँ कुछ दिनों में ही आप इतने अच्छे, आपकी सोच इतनी अच्छी हो जाएगी, आप एकदम फ्रेश फील करोगे। तो आप एक बार मेरी बात मानकर देख लो। एक बार देखने में क्या, हम डॉक्टर की तो बात मानते हैं ना कि ये दवा खा लो, वो दवा खा लो। तो दवा ही तो सब कुछ नहीं होता है, दवा से ही सब कुछ नहीं ठीक किया जा सकता है। मैंने बिना ही दवा के अपने ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर दिया, बिना दवा के ही मैंने अपना जो मुझे डायबिटीज़ हो गया था वो मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अभी मेरा आई साइड है वो मैं नहीं ठीक कर सकती, वो भी मैं ठीक करूँगी, वो हमें योगा से ठीक करूँगी, ठीक है। योगा करने से आपके माइंड को ना शांति मिलती है, आपका अगर आई साइड वीक है वो अच्छा होता है, ठीक है ना। बहुत फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के, योगा के, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत जाइए, रोना धोना बिल्कुल भी मत कीजिए, और खुद को यूँ ऐसे समेट के मत बैठिए, खोल के जीना है, बिल्कुल खुल जाइए और जिए। ये दुनिया आपकी है, ये दुनिया किसी के बाप की नहीं है, ठीक है। ये दुनिया आपकी है, आपकी भी दुनिया है। जिस तरह से बिना पिगमेंटेशन वालों की दुनिया है ना, उसी तरीके से पिगमेंटेशन वालों की भी ये दुनिया है। ये दुनिया किसी के बाप ने खरीदा नहीं है। मैं तो ठेठ लैंग्वेज में इस तरह से बोलती हूँ, बोलना पड़ता है ना, क्योंकि लोग इसी जो लोग हमें तकलीफ़ देते हैं ना, वो यही भाषा समझते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया किसी ने ख़रीदा नहीं है, और ये दुनिया हम सब के लिए एक बराबर है, क्योंकि अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला के नज़दीक हम सब एक बराबर है। लेकिन हमारे अंदर है ना इतना गुरूर है कि हम है ना, किसी को पैसे का गुरूर है, किसी को ताकत का गुरूर है, ठीक है ना। तो उस गुरूर में हम ये भूल जाते हैं कि इंसान है और हमें इसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ठीक है ना। और आपके दिल में, आपकी जहन में कोई भी सवाल जवाब हो, मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आप जाइए उसमें अपने दिल की बात है ना लिख दीजिए, ठीक है। मैं रीड करूँगी, मैं आपको आंसर भी करूँगी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं सबको आंसर करूँ, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट फ़ोन देखती हूँ और फिर मैं आप लोगों को फटाफट आंसर भी करती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी सैड होने की, डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं, ठीक है। मैं उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से निकली हूँ ना, वहाँ तक भी मैं किसी को पहुँचने नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है ना इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि मैं खुद को वहाँ से निकाल लाई बिना किसी मेडिसिन के, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ना मैं जिस तरह से समझा रही हूँ ना, आपको कोई भी नहीं समझाएगा। और आप सोचेंगे ना कि यूट्यूब पे कोई मुझे इस तरह से समझा दे, तो वो भी कोई नहीं समझाएगा। वो मैं आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ, इतना बोलते हैं पीछे पड़ जाती हूँ मैं आप लोगों के, कि आप लोगों को समझना ही होगा। आप समझोगे ज़रूर से, आप ना हिम्मत बिल्कुल भी मत हारो, ठीक है। आपको डट के खड़ा होना होगा, आपको खुद के कॉन्फिडेंट को ना जगाना होगा। आप निकलो बाहर, आप घूमो फिरो, और आपको जो भी आपकी हॉबी हो ना उसको आप करो। आप गाने सुनो, आपको डांस पसंद है डांस करो, ठीक है। और आप जिम ज्वाइन, अगर आप बॉय हो और जेंट्स हैं तो आप है ना आप जाइए और जिम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी जो
जो बॉयज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत बेसब्र होते हैं और वो ज़्यादातर है ना कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करो, ठीक है? आपका ये ठीक होगा। आप सबसे पहला काम क्या करो, जिम जाओ, ठीक है? आप 1 हफ्ता जिम करो, उसके बाद है ना आप क्या करो, मेरी वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद ना उसमें से रेमेडी को अच्छी तरीके से देखो, समझो। तीसरा काम आप क्या करो, वो सारी रेमेडी को लाओ, इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने के बाद है ना उसको डिवाइड करके रख दो कि ये मेरा नाश्ता है, ये मेरा खाना है ना। तो इस तरह से आप डाइट भी फॉलो करते रहो और जिम भी जाओ और गाने सुनो और अपना काम करो और दुनिया को भोंकने दो। दुनिया का ना काम ही है भोंकना, तो उनको ना भोंकने दो आप, ठीक है? अगर मैं ठेठ लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं इसी तरह से बोलूँगी कि उनका काम है, वो किसी को खुश नहीं देखना चाहते हैं दुनिया में। दुनिया में हर इंसान ये सोचता है ना कि सिर्फ मैं जिंदा रहूं और मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत हो जाए, मेरी दुनिया की सारी चीज़ें मेरी हो जाए और सिर्फ मैं जिंदा रहूं, बाकी सब खत्म हो जाए। पर ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ठीक है? ये अल्लाह की दुनिया है और हमें भी अल्लाह ने बनाई है। तो जब तक वो नहीं चाहेगा ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? एक कहावत है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये बिल्कुल सही कहावत है। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।